चलो शुरू करते हैं। अगला अभ्यास पढ़ना है ना। हेडिंग लिखो, बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथ्म। बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथ्म। बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथ्म। तो जो यूक्लिड ने अपनी विभाजन प्रमेयिका बनाई थी वो संख्याओं के लिए बनाई थी। यूक्लिड ने कहा था यदि एक संख्या a है उसको b से भाग किया जाए, भागफल q आए, शेषफल r आए तो हमारी विभाजन प्रमेयिका बन जाएगी a बराबर bq प्लस r। तो वो जो विभाजन प्रमेयिका उन्होंने बनाई थी वो किससे बनाया था? उन्होंने विभाजन एल्गोरिथ्म से ही बनाया था। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसी से बनाए थे ना। तो वो जो नियम है केवल संख्याओं के लिए ही नहीं बहुपदों के लिए भी काम करता है। आया समझ में? तो हम संख्याओं के लिए तो पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, निकाल चुके हैं। बहुपद के लिए पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? माना एक बहुपद, फटाफट लिखना शुरू करो हेडिंग के अंदर, पूरा थोड़ी लिखेंगे हम यहाँ। माना एक बहुपद px है, px। px लिखने का अर्थ क्या है? जो बहुपद होगा उसमें चर पद x होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि x वाला ही बहुपद लिया जाए, हमने तो एक माना है। y वाला भी ले सकते हो तो py हो जाएगा। p का मतलब होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल माने बहुपद, चैप्टर का नाम ही है पॉलिनोमियल ऑफ x, अर्थात बहुपद x का बहुपद हो जाएगा ना। ये चीज को ध्यान में रखना है। क्या लिखे? px। अब आगे प्रदर्शन के लिए कुछ भी मानेंगे तो ये मत कहना hx क्या होता है, gx क्या होता है, rx क्या होता है। नहीं तो कहने लगा उसमें hx का क्या। ध्यान देना, जिसमें px सामान्य माना जाता है तो पॉलिनोमियल ऑफ x। अब कई को मानना है तो सबको तो px मानेंगे नहीं, कुछ को gx मानेंगे, कुछ को hx मानेंगे, कुछ को rx मानेंगे। तो ये नहीं कहना कि gx का अर्थ क्या होता है उसमें, ठीक है। तो लिखो, क्या लिखे? माना एक बहुपद px है, हो गया। जब इसमें qx q ब्रैकेट में x हो गया से भाग दिया जाए तो भागफल qx और शेषफल rx बचता है। नीचे लिखना, तब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस किससे? शेषफल से। क्या हो जाएगा? भाज्य है px, क्योंकि इसी में भाग दिया गया ना। भाजक क्या होगा? gx, क्योंकि इसी से भाग दिया गया तो भागफल क्या बचा था? qx, और शेषफल क्या बचा था? rx। यही हमारा विभाजन एल्गोरिथ्म है बहुपदों का।
लिख लेना, यही बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथ्म है, यही बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथ्म है। हो गया ना? कल से एक काम करना तुम लोग, इंग्लिश की बुक लेके आना, ठीक है? उसमें हम चैप्टर वाइज मीनिंग देंगे तुम लोग को याद करने के लिए, और वो मीनिंग दूसरे दिन सुनी जाएगी समझावन दास के साथ, ठीक है? ध्यान दिए रहना। हो गया? तो इसमें लिख लो, यही बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथ्म है। हो गया ना? अच्छा, बैठे नहीं कि जाएं? कितना देर हुआ पढ़ते हुए? कहते 4 लाइन लिखने की जाएं? एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल किताब तो देखें, एग्जाम्पल लिखो इसमें। बहुपद, बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2x², एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 16 में x माइनस 3 से भाग कीजिए तथा विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए, तथा विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। हो गया ना? तो शुरू करते हैं, भाग देना शुरू करो। नहीं, सीधा सीधा भाग दो। देखो, भाग कैसे करना है? पहले बहुपद उतारा जाए, x³ माइनस 2x², उसके बाद प्लस 3x माइनस 16। इसमें भाग करना है किससे? तो भाग का नियम तो पता ही होगा। क्या करते हैं भाग के लिए? अभी उस दिन समझाए थे, शुरुआत में इसको समझाए थे हम एक बार। भाग करने के लिए पहला पद इसका, पहला पद इसका, मतलब जिससे भाग देना है उसका पहला पद, जिसमें भाग देना है उसका पहला पद उठाएंगे और बाकी को भूल जाएंगे, ठीक है ना? अब जिसको उठाए उसको बराबर करना जरूरी है। मतलब x है हमारे पास, इसको करना कितना है? x⁻3। तो कितने x की कमी है? ऊपर ध्यान दो, तुम नहीं चारों लोग को मारेंगे अभी हम, पहले ध्यान देते रहो तब छापना। x है ना, x⁻3 करना है, कितने घात की कमी है? 2 घात की कमी है, तो 2 घात ऊपर लिख दिए ना। सामने कोई संख्या है क्या? कोई संख्या नहीं है, तो कोई संख्या लगाने की जरूरत नहीं है। हो गया ना? अब क्या करोगे? लिख तो दिए, लेकिन ऐसा मत करना कि गुणा करके केवल इसी में इसके नीचे लिख के खत्म काम कर लेना। बराबर करने के लिए देखोगे पहला पद, ठीक है? लेकिन जब इसका गुणा इसमें करोगे तो पूरे में कराओगे।
अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणा एक बार किसमें, एक्स में, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। फिर इसी एक्स स्क्वायर का गुणा किसमें, 3 में, और ये माइनस है तो माइनस लगेगा, और 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर ऊपर भी है ना, इसीलिए हमने इसको उसके नीचे लिखा है, ध्यान दिए रहा ना। अगर बराबर नहीं होता तो अलग लिखते। अब देखो यहां से माइनस लगा, क्यों, क्योंकि नीचे घटाना होता है ना, घटाते समय चिन्ह क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। एक्स क्यूब के सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस रहा होगा, प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, और ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। जिसको बदलो उसको गोले में अवश्य कर दो। ये दोनों तो कट गए, क्योंकि ऊपर प्लस एक्स क्यूब नीचे माइनस एक्स क्यूब, वो हमेशा कट ही जाएगा, क्योंकि उसी हिसाब से हमने भाग को बनाया ही था। ठीक है, दूसरा वाला देखो, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला बड़ा, प्लस वाला बड़ा, तो नीचे प्लस चिन्ह लगा के 3 में से 2 घटा दो, 1x स्क्वायर बचा। उसके बाद आगे वाला पूरा उतार लो, 3x माइनस 16 हो गया ना। अब देखो इसका चिन्ह क्या है, उसको ऊपर लगाओ, लगा दिए। फिर इसका पहला पद और इसका पहला पद पकड़ोगे, ये इसका x है और ये x स्क्वायर है। कितने x की कमी है, एक x की कमी है, एक तो x लिख दो और एक लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हटा देते हम भी। हो गया ना। अब x तुमने बराबर कर लिया इसको। अब इस x का गुणा पहले किसमें करोगे, x में, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और किस चिन्ह में होगा, प्लस चिन्ह में होगा। उसके बाद इसी x का गुणा किसमें करोगे, -3 में भी, तो -3x होगा ना। तो अब देखो प्लस से इसको बदल के माइनस, माइनस से इसको बदल के प्लस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, 3x से 3x भी कट गया, नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस प्लस हो गए हैं, प्लस लगेगा दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, 6x और माइनस कितना, अब फिर प्लस लगाना, फिर ऊपर प्लस लगाओ। इस बार देखो यहाँ पे x है और इसका पहला पद फिर पकड़ लो, कितना है, 6x है। तो x तो दोनों में दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, 6 यहाँ पे नहीं दिख रहा था, इसलिए 6 कर दिए, हो गया। तो अब 6 का गुणा पहले किसमें करोगे, x में, 6x हो गया, और इसी 6 का गुणा दूसरे 3 में भी करोगे, 6 × 18, माइनस बदल गया किसमें, प्लस में, प्लस बदल गया किसमें, माइनस में, ये कट गया ना। यहाँ पे प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा, तो प्लस लगाओ, कितना बच गया, 2 बच गया ना। अब विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच भी करनी है, तो जांच के लिए आ जाओ, भाज्य px बराबर क्या होगा, धो देंगे अभी तुम लोग को हम, सवाल में देख के बताओ कौन भाज्य px है। जिससे भाग दे, जिसमें भाग दिए वही तो भाज्य है ना। भाग किसमें दिए हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 16। भाजक क्या है, भाजक है gx, कितना है, x माइनस 3। भागफल क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ऊपर वाला ये भागफल है, नीचे शेषफल क्या बचा, 2 बचा। तो विभाजन एल्गोरिथ्म लिया जाए, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx से। तो पहले तो देखो px इधर px ही है, मान हम लास्ट में भी इसका रख सकते हैं, इधर रख के हल करना शुरू करो। gx का मान है x माइनस 3, qx का मान है x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और प्लस rx का मान कितना है, 2 है। हो गया ना। पहले इस x को पकड़ेंगे, इसका गुणा तीनों में कराएंगे, तो ऐसे लिख लेते हैं, एक बार x का गुणा किसमें कराना है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 में, ठीक है ना।
फिर दूसरे पद -3 को पकड़ेंगे, उसका भी गुणा तीनों में कराएंगे, तो फिर -3 लिख देते हैं, इसके आगे लिख देते हैं x² + x + 6, क्योंकि तीनों में कराना है ना, डायरेक्टली तुम करा सकते हो। और प्लस क्या बचा हुआ है, x का गुणा इन तीनों में कराओगे बारी बारी से। x का गुणा पहले x में, x3, x का गुणा x में, x का गुणा 6 में, 6x हो गया ना। फिर -3 का गुणा कराना है जी। अब -3 का क्या होगा, -3x² और +3 का गुणा x में 3x और प्लस लगा तो 3 का गुणा 6 में 18। माइनस प्लस माइनस, ये चिन्ह को देख के नहीं लगाना, ध्यान में रखे रहना, इसीलिए हम प्लस लगाए। कुछ लोग कोष्ठक के अंदर ये वाला चिन्ह देख के झोंके जाते हैं, ठीक है। बाहर भी जो चिन्ह है उसको भी ध्यान में रखना है। ये -3 है ना, माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पे होगा, और ये माइनस प्लस माइनस, और प्लस में क्या बचा हुआ है 2। समान घात वाले जोड़ घटा लिए जाए, जो अलग अलग है उनको छोड़ दिया जाए, या एक साथ कर लो पहले इसको, x3, फिर ये -3x² और +x² है ना, +6x है, -3x है, -18 है और +2 है। तो देख रहे होगे तो मिल गया x³ -3 में से गया 2x² और 6 में 3 गया। देखो ये वाला समान है ना, चिन्ह विपरीत है इसलिए घट जाएगा। और ये देखो -18 + 2, माइनस वाला पड़ा है, 18 में 2 घटा दो, कितना 16 बच गया, बचा ना। ये किसके बराबर आया जी, px के बराबर आया ना, यही तो हमारा px था पहले ही, क्या है सत्य। तो यहाँ से हमको क्या करना है, भाग देके अगर पूछा विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करो तो ऐसे करना पड़ेगा, हो जाएगा। कभी कभी क्या कर देगा, इसमें से rx देगा ही नहीं, कहेगा px इतना है, gx और qx इतना है, तो rx बताओ, तो क्या करोगे, इसी में मान रखोगे, px का भी मान रखोगे, gx qx का मान रख के गुणा करोगे, प्लस में rx वैसे ही रखोगे। अब इसका मान पता करना है तो इसको इधर पक्षांतर कर दोगे, इसका गुणा करके प्लस से इसको इधर करके क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे, उसके बाद उधर केवल rx को रोकोगे, जो मान बचेगा वही क्या होगा, rx होगा, हो जाएगा ना। तो हम इससे किसी का भी मान निकाल सकते हैं, हो जाएगा। शुरू करो, नोट कर लो, आगे से देखते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल बहुपद 6x³ हो गया, प्लस करड़ी में 2x² प्लस करड़ी में 2x² -10x -4 करड़ी में 2 -4 करड़ी में 2 में x माइनस करड़ी में 2 से भाग दीजिए, x माइनस करड़ी में 2 से भाग दीजिए, बस यहाँ पे भाग ही देंगे, सत्यता की जांच नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो x माइनस करड़ी में 2 से भाग देना है, वो भी किसमें, 6x³ प्लस करड़ी में 2x² -10x। फिर अब देखो इसमें भाग देना है तो क्या करेंगे हम, पहले तो पहला पद पकड़ लेंगे, बाकी को भूल जाएंगे, ठीक है। तो तुम बताओ जी अक्षय कुमार क्या चाहिए हमको, x यहाँ पे है, x³ यहाँ पे है, तो x² चाहिए और सामने क्या चाहिए
है तो 6x² चाहिए। इसका गुणा पहले x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x³। लेकिन जब इसका गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो माइनस है तो पहले तो माइनस चिन्ह लगेगा और 6 करड़ी में 2x² हो जाएगा। x² इसमें भी x² इसमें भी साथ में लिख सकते हैं। नहीं, करड़ी बाहर है, खाली 2 करड़ी में है बस, इसलिए करड़ी छोटी रखिए, ध्यान देना। उसके बाद अब देखो इसको माइनस और इसको माइनस से प्लस, ये तो कट गया ना। अब ये 6 करड़ी में 2 है और इसमें करड़ी में 2 के सामने कुछ लिखा है नहीं तो 1 है, तो 1 करड़ी में 2 है। 1 करड़ी में 2 ये, 6 करड़ी में 2 ये, कुल मिला के कितना 7 करड़ी में 2। क्यों? क्योंकि दोनों का चिन्ह प्लस हो चुका है, प्लस लगा के लिख देंगे इसको 7 करड़ी में 2x²। उसके बाद माइनस कितना 10x और माइनस कितना 4 करड़ी में 2। ध्यान से देखना, प्लस है तो ऊपर प्लस लगाओगे, फिर क्या करेंगे अब पहला पद पकड़ेंगे, इसका पहला पद इसका पहला पद, दिख रहा है ना। x इसमें है x² इसमें है तो खाली x चाहिए हमको, इसमें सामने कुछ है नहीं, इसमें 7 करड़ी में 2 है, करड़ी में 2 तो यहाँ भी है, उससे मतलब है क्या में, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हम तो केवल पहला पद पकड़े है ना। तो क्या दिख रहा है एक्स्ट्रा 7 करड़ी में 2, तो इसको भी हमको आगे लिख देना है ना। अब इसका गुणा कराओगे तुम पहले किसमें x में, तो 7 करड़ी में 2 x² हो गया ना। अब थोड़ी दुविधा बढ़ रही है, क्या 7 करड़ी में 2x का गुणा करड़ी में 2 में करवाना है, प्लस और माइनस मिलके तो पहले क्या हो गया माइनस। ध्यान से देखना, 7 करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में कर लो तो 7 तो रहेगा ही, करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में कितना हो जाएगा 2 और 7 दूनी 14। इसका मतलब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा 14 और x आगे बचा हुआ है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये कटा, ये प्लस वाला बड़ा माइनस वाला छोटा तो घटा, 14 में से 10 गया 4x और माइनस 4 करड़ी में 2 हो गया। प्लस है तो प्लस चिन्ह ऊपर लगा दो, x इसमें भी x यहाँ भी पहला ही पद पकड़ना है ना हमें, कितने की जरूरत 4 की जरूरत, तो 4 ऊपर लिख दो, 4 का गुणा एक बार x में 4x, फिर 4 का गुणा एक बार ये प्लस यहाँ पे, प्लस माइनस यहाँ माइनस 4 करड़ी में 2 क्या होगा जी, ये माइनस से प्लस, ये कट गया और ये कट गया, फाइनली आंसर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया इसमें। तो ये प्रकार से भाग दे सकते हो, ठीक है ना। भाग देते समय याद रखो पहला पद तुम्हें बराबर ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं गलत है क्या? चलो बाकी चीजें अब कल देखेंगे।